दिल जीत ले वो नज़र हम भी रखते हैं, और भीड़ में नज़र आए वो असर हम भी रखते हैं। यूँ तो वादा किया था किसी से मुस्कुराने का उसके जाने के बाद, यूँ तो वादा किया था किसी से मुस्कुराने का उसके जाने के बाद, वरना आँखों में समंदर हम भी रखते हैं, वरना आँखों में समंदर हम भी रखते हैं। जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग प्रीवियस ईयर 2017 में वर्क एंड टाइम के आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 2021 वाले हो चुके हैं। आज 17 में जो भी क्वेश्चन आए थे वो क्वेश्चन 2 वीडियो में कवर करेंगे, 35-35 के। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि एक अनुबंधन को 92 दिनों में पूरा किया जाना है। बराबर कार्य क्षमता वाले 260 व्यक्तियों को काम पर लगाया गया, जिसमें प्रत्येक दिन 16 घंटे काम करते हैं। 66 दिनों के बाद पाया गया कि काम का 4/7 भाग पूरा हो पाया है। पहले से ही काम कर रहे व्यक्तियों की समान कार्य क्षमता वाले कितने अतिरिक्त व्यक्तियों को तैनात किया जाए ताकि काम समय पर पूरा हो जाए। यदि प्रत्येक व्यक्ति अब प्रतिदिन 18 घंटे काम करे। देखिए बहुत सिंपल सवाल है, M1D1 वाले का है। तो आपको करना क्या है, इसमें M1D1 ही लगाएंगे। ठीक है, देखिए शुरुआत में हमारे पास कितने पुरुष थे, 92 दिन में काम करना था, लेकिन ये 92 दिन तो काम हुआ नहीं है। ध्यान रखना, 92 दिन काम हुआ नहीं। इस काम को 2 हिस्से में बांट दिया गया, एक 66 दिन और एक जो शेष दिन बच गए। अब 92 में से अगर आप 66 हटा देंगे तो दिन कितने बच जाएंगे, 26 दिन। ठीक है, इस 66 दिन में काम होता कितना है, 4/7। तो इधर काम कितना होगा, 3/7। तो आप इसको 3 और 4 के रेशियो में भी लिख सकते हैं। अब इसी से हम लोग बनाएंगे। देखो 66 दिन में 4 काम, तो 66 दिन में व्यक्ति कितने लगे थे, 260 व्यक्ति, 66 दिन, पर डे 16 काम, और काम हुआ कितना है, 4। क्लियर। उसी तरह अब कह रहा है कितने व्यक्ति हम लोग बढ़ा दें, तो उसके लिए आप यहाँ पे मान लो y व्यक्ति आपके पास है टोटल इस समय। क्लियर। इनटू काम होना कितने में है, 26 में। देखो 26 दिन बचा है। अब प्रतिदिन कै घंटे काम करेंगे, 18 घंटे। लास्ट में लिख दिया, बटे में काम है कितना, 3। क्लियर। काट दो इसको, 3 छंग 18, 6 हो गया। इससे काट दो, 10 बचा। कोई दिक्कत यहाँ से, 4 से इधर काटो, 4 चौक 16, इधर काट दो 11, यानी आपके पास हो गया 440। यहाँ तक कोई दिक्कत है। पहले हमारे पास कितने थे, 260 थे, अब हो गए 440। तो कितने व्यक्ति बढ़े हैं, 180। यही तुम्हारा आंसर हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, अगला एक कंपनी जो हफ्ते में 6 दिन काम करती है और लगातार 2 हफ्ते श्रमिकों को भुगतान की गई कुल राशि 3,000 और 3,060 रुपये है। अगर 10 पुरुष और 8 महिलाएं सदस्यों ने पहले सप्ताह में काम किया और 12 पुरुष 6 महिला सदस्यों ने दूसरे सप्ताह में काम किया, तो प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला के भुगतान की गई रकम ज्ञात कीजिए। ध्यान दो, इसको हल करने की जरूरत ही नहीं है। देखो पहले हफ्ते में 10 पुरुष और 8 महिलाएं हैं। ठीक है, और अगर पहले हफ्ते में एक दिन की कमाई की बात करें तो 500 रुपये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा भाई। अब ऑप्शन से ऐड कर लो ना। देखो अगर हम मान ले एक पुरुष 30 कमाता है तो 10 पुरुष कितना कमाएंगे, 300, और एक महिला अगर 25 कमा रही तो 8 महिला कितने कमाएंगे, 200। 25 अट्ठे 200, 300 200 500 हो गया। मतलब यही ऑप्शन आपका सही, आगे करने की आपको जरूरत ही नहीं, ये ऑप्शन से हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एक कार्यालय में काम करते हुए n व्यक्तियों वह काम 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कि अगर 12 व्यक्ति काम पर अतिरिक्त लिए जाएं तो वह काम 12 दिन कम में पूरा हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है कि शुरुआत में वहाँ कितने लोग थे। तो देखो n लोग जो थे वो काम को करते थे 60 दिन में। ठीक है, अगर हमने n+12 कर दिया, यानी व्यक्तियों को बढ़ा दिया, तो काम जो है वो 12 दिन कम हो गया, यानी इसमें 12 घट गया, तो कितना बचा, 48। 12 पंचे 60, 12 चौक 48। हल कर लीजिए, 5n 4n घट गया, 1n बचा और 12 चौक 48, यानी n बराबर कितना हो गया, 48 हो गया। कोई डाउट है यहाँ तक, एकदम क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है ए अकेला एक कार्य को 8 दिनों में पूरा करता है, बी 10 दिनों में पूरा करता है। देखो हमसे रुपया पूछा ना, तो सीधा दिन को क्या बना दो, क्षमता बना दो। तो ए का 8 दिन, बी का 10 दिन।
इसको रिवर्स कर दें तो क्षमता हो जाएंगी 5 और 4, यानी 5 और 4 में बटेगा, यानी ए के हिस्से में आएगा 500, बी के हिस्से में आएगा 400। तो ए के हिस्से में 500, बी के हिस्से में 400, डी ऑप्शन तुम्हारा सही हो गया। आगे निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, अगला कह रहा है श्रेया एक काम को एक दिन 6 घंटे, एक दिन 6 घंटे का मतलब कितना हो गया 30 घंटे, 24 6 30 घंटे। ठीक है, अगर वहीं पे सीधा की बात करें तो 2 दिन 12 घंटे, 2 दिन 12 घंटे का मतलब क्या हो गया 2 दिन में 24 घंटे, और 24 दूना 48 हो गया 2 दिन में, और 48 12 कितना हो गया 60। एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 60, इनकी क्षमता 2, इनकी क्षमता 1, यानी 2 1 3, तो कितने घंटे लगे भाई 20 घंटे लग गए। कोई दिक्कत है यहाँ तक? आगे बढ़े, नेक्स्ट देखिए, अगला है आनंद और रवि एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। रवि और चिन्मय उसी काम को 16 दिन में, जबकि चिन्मय और आनंद 48 दिन में। तो रवि अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा? तो देखो आनंद और रवि 12, ठीक, फिर रवि और चिन्मय 16, उसके बाद चिन्मय और आनंद 48, एलसीएम ले लो, 48 आ गया, 12 चौक 48, बोलते हैं 48, 48 इकन्ना 48। जब भी देखो 2 2 का पेयर बने तो इनकी एक साथ क्षमता निकालने के लिए क्षमता को जोड़कर 2 से क्या कर देते हैं भाग कर देते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति 2 2 बार हो जाता है। तो 4 3 7 1 8 बटे में 2, यानी तीनों की क्षमता कितनी हो गई 4 हो गई। कोई डाउट हो यहाँ तक तो आप बताएं, इतना क्लियर हो गया? अब देखो जिसका पूछे वो देखो कहाँ पर नहीं है, ठीक है, हमसे रवि का पूछा ना, तो रवि देखो यहाँ नहीं है, ठीक है। अगर रवि यहाँ नहीं है तो इसको टोटल अगर 4 बनाना है तो कितना जोड़ना पड़ेगा 3, भाई तीनों लोग की क्षमता कितनी है 4, एक लोग मिसिंग है, तो अगर 4 बनाना 3 जोड़ना पड़ेगा, तो जो मिसिंग है वही हमारा हो गया, आर की क्षमता हो गई 3, काम कितना है 48, 48 बटा 3 मतलब 16 दिन। कितने दिन हो गए 16 दिन। क्लियर? आगे बढ़ा जाए, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, पूजा एक काम करने में चारू से 3 गुना और बानो से 2 गुना ज़्यादा वक्त लेती। जब भी तुमको ऐसे क्वेश्चन मिले कि गुना में है और 2 या 3 के साथ रिलेशन बन रहा है, तो पहले ये देखो कि एक ही का दोनों से बन रहा है कि नहीं। देखो पूजा का ही चारू से ही है और पूजा का ही किससे है बानो से है, इसका मतलब एक ही व्यक्ति दोनों से रिलेट कर रहा है, और जब एक ही व्यक्ति दोनों से रिलेट करे तो सीधे गुणा करा के क्षमता बना दिया करो। ठीक है, जैसे मैंने लिखा पूजा चारू और बानो, 3 और 2 का गुणा कितना होगा 6, तो मैंने पूजा को 6 मान लिया। ठीक है, जैसे पूजा को 6 माने, ये थी चारू का 3 गुना, इसका मतलब यहाँ पे होगा 2, भाई उधर 3 था इधर 3 से भाग कर दो। ये इनका 2 गुना थे, मतलब ये थे 3, ये आपने टाइम लिखा है दोस्त। अब यहाँ से जब आप इफिशियंसी बनाओगे तो इनके एलसीएम से भाग कर दिया करो, एलसीएम आएगा 6, 6 से 6 में भाग करेंगे 1 होगा, 2 में 6 से भाग करेंगे 3 होगा, 3 में 6 से भाग करेंगे 2 होगा। हमने क्या किया, एलसीएम 6 में डिवाइड कर दिया सबसे। ठीक है, तो टोटल क्षमता कितनी हो गई 6, तीनों मिलकर कितनी देर में करते हैं 2। कह रहा बानो पूरा काम, तो बानो की क्षमता कितनी है 2 है, 2 से डिवाइड कर दो, यानी कितना लगा 6 घंटे लगा। बात क्लियर? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है 425 लीटर के एक कंटेनर को 2 पाइप के जरिए रसायनों से भरा गया है। ठीक है, उसके बाद कह रहा पहले पाइप को दूसरे पाइप से 5 घंटे अधिक खुला रखा गया था। अगर पहला पाइप उतनी ही देर के लिए खुला रहा जितनी देर दूसरा पाइप खुला रहा, और दूसरा पाइप भी तब तक खुला रहा जब तक पहला पाइप खुला रहा, तो पहले पाइप द्वारा भरे गए रसायन की मात्रा दूसरे पाइप के द्वारा भरे गए रसायन की मात्रा की आधी है। तो दोस्त ईमा जो बीच का लिखा ना, ये सब फर्जी लिखा है, सीधे सीधे समझो, ये जो तुम्हारा बीच में सब लिखे ना, ये कहानी सब फर्जी है। इसको पढ़ने या ना पढ़ने से कोई मतलब नहीं, सिर्फ एक लाइन तुम्हें रिलेशन दे रही है ये वाली। ठीक है, इसी लाइन को तो रिपीट करके लिखा है, तो खाली क्वेश्चन बड़ा दिखने लगे इसलिए किया गया। अब मान लेना एक पाइप ए है दूसरा बी है। ठीक है, तो क्वेश्चन ने कहा कि जो पहला पाइप है दूसरे से आधा भरता है, यानी अगर इनकी क्षमता 2 है तो इनकी 1, भरने का मतलब क्षमता की बात कर दिया, समय की नहीं। तो टोटल क्षमता कितनी हो गई 3 हो गई। अब थोड़ा सा अगर आप ध्यान दो, 425 लीटर का कंटेनर है, इसको आप 17 घंटे में भरना चाह रहे हो, तो भाई क्षमता कितनी बनानी पड़ेगी 425 बटे 17, यानी कि क्षमता 25 होनी चाहिए।
तो कहने मतलब 3 की वैल्यू कितनी मिल गई तुमको 25, तो 1 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 25/3। जैसे ही ये मिल गया इसका मतलब हो गया ए की एक्चुअल क्षमता हो गई 25/3 और इनकी क्षमता हो गई 50/3। कोई डाउट यहाँ तक? अब जैसे ही ये आपको मिल जाता है तो ध्यान देना यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा ये वाला 5 घंटे ज़्यादा चला है, ठीक है, तो ये 5 घंटे ज़्यादा चला यानी ये x+5 चल रहा है और ये भाई साहब x चल रहा है। इस प्रकार से अगर मिल जाते हैं तो काम हमारा 425 यानी काम फतेह हो जाता है। साल कर लीजिए, 5 से काट दो, ये 5 से कट गया, यहाँ हो गया 2, इधर काटेंगे आएगा 17, 25 से काट दिया, ठीक है, 25 से करना 25, 25 दूनी 50 और 17। अब ध्यान दो 1/3x 2/3x, 1/3x और 2/3x, x हमने कर दिया काम, कोई दिक्कत? इधर बटेगा 5/3, उधर जाके माइनस हो जाएगा यानी 17 - 5/3। इसको जब सॉल्व करोगे देखो यहाँ बचेगा x, क्योंकि 3 ऊपर 3 नीचे कैंसिल, x बराबर 17 3 51 से 5 गया 46/3 यानी 15.33। तो आंसर आपका लगभग 15 यानी सी ऑप्शन आपका सही हो गया। क्लियर? नेक्स्ट देखो, अगला है रोजाना 3 घंटे अध्ययन करके एक छात्र अपना सबक 20 दिन में सीख सकता है, तो 4 घंटे अध्ययन करके कितने दिन में सीखेगा? यही क्वेश्चन है, मैं हल कर लूँ कैसे? m1 d1 गुणे d1 बराबर 4 गुणे 10, 4 पंचे 20, 5 3 15 आपका आंसर होगा, ठीक है, डायरेक्ट। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है अजय एक काम को 50 दिन में पूरा करता है, विजय वही काम 30 दिन में पूरा करता है। अजय से शुरू करके वो बारी बारी एक एक दिन काम कर रहे हैं तो कितने दिनों में काम पूरा होगा? तो देखो 50 था, 30 था, लासा 150, ठीक, इधर मिला तुम्हारा 3, इधर मिला 5। बारी बारी से करने का मतलब है एक दिन अजय करेगा, फिर एक दिन विजय करेगा, फिर अजय करेगा, फिर विजय करेगा। तो जहाँ से रिपीट होता है उसको ही हल करते हैं, इसको छोड़ देंगे, इधर करते हैं। एक दिन 3 काम, एक दिन 5 काम, ये हुआ। तो 2 दिन में कितने काम हो गए? 8 काम। अब इस 8 को इसके पास में लेके जाते हैं, ठीक, तो 18 8 144 जाएगा, 18 बार 18 8 144, तो 18 इधर भी हो गया यानी 18 दूनी 36, जो भी आंसर होगा 36 से आगे वाला होगा, ठीक है। तो ये 2 ऑप्शन आपके सीधे हट गए। अब 18 8 144 हो गया तुम्हारा, देखो 144 काम हो गया, 150 था यानी काम बचा कितना 6। पहले करने कौन आया? ए मतलब 3 काम करके चला गया, तो बचा कितना काम? अभी 3 काम। तो देखो एक दिन और हो गया, तो 36 1 37, अभी 3 काम बचा है ना, 37 से ज़्यादा होगा, 37 से ज़्यादा सिर्फ एक ऑप्शन है, यही तुम्हारा सही है। क्लियर? नेक्स्ट देखो, अगला कह रहा है 5 मजदूर दिन में 12 घंटे काम करते हैं और कार्य को 30 दिन में पूरा करते हैं। दिन में 12 घंटे कार्य करें, 15 मजदूर इसका आधा कार्य कितने दिन में कर लेंगे? m1 d1 लगा दीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है आपको, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए 15 मजदूर 12 घंटे 30 दिन, बटे में काम होता है, बस इतना ध्यान रखना, बटे में काम और रुपया रहेगा, ऊपर दिन समय क्षमता सब ऊपर होता है, ठीक है। जब भी आप m1 d1 लगाएंगे बटे में काम और रुपया, बाकी सब ऊपर। इसके बाद देखो ये कह रहा है फिर अगर 12 घंटे काम करें और 15 मजदूर काम करें तो कितने दिन लगेंगे, लेकिन कंडीशन क्या रखा है? इस वाले का आधा, यानी अगर यहाँ 2 काम होगा तो यहाँ 1 काम होगा। अब सॉल्व कर दीजिए, काम खत्म, यही तो करना था। 12 से 12 कट गया, 15 दूनी 30 हो गया, 2 से 2 कट गया, यानी आंसर कितना हो गया? 15 हो गया। बात क्लियर? नेक्स्ट देखिए, अगला रोहन एक काम को 16 दिन में करता है। रोहन एक काम को 16 दिन में करता है, रोहित रोहन से 2 गुना कार्य क्षमता। देखो अगर क्षमता दुगनी हो गई तो समय आधा हो जाएगा, यानी सीधे सीधे आप 8 दिन लगा सकते हो, बिना साल किए लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, लिखा 3 लोग ABC एक काम को करके 648 मीटर गहराई खुदाई 6 दिनों में करते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है सी बी से जितने मीटर अधिक खुदाई करता है
बी ए से उतने ही मीटर अधिक खुदाई करता है। ए प्रतिदिन कितनी खुदाई करता है ये आपको बताना है। तो ध्यान दो, 6 दिन में 48, तो एक दिन में कितना करेगा, 6 से भाग कर दो, 6 कन्नम 6 यानी 108। ठीक, 3 लोग हैं ABC, सब में बराबर बांट दो। पहले तुम बराबर बांटोगे तो 36 36 36, यही तो हुआ। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए जो है वो बी से कम ले रहा है, तो बी जो है ए से ज्यादा है, मतलब ए बी से क्या है, कम है, तो इसका मतलब 36 से कम आंसर होगा। तो 36 तो होगा नहीं दोस्त। इतना क्लियर हो गया। अब ध्यान दो, अब इसको अगर मैं कम करूं तो ध्यान देना, अगर मैं इसमें 6 हटा के इधर प्लस कर दूं, ठीक है, और इसका 6 हटा के इधर प्लस कर दूं, समझ रहे बात। कहने का मतलब ये हो जाए 30, ये हो जाए 36 और ये हो जाए 42। देखो, ये इनसे जितना कम है ये इनसे उतना ही ज्यादा है, यही तो चीज था। तो आंसर तुम्हारा कितना हो गया, 30 हो गया। बात खत्म। कोई डाउट है यहां तक? एकदम क्लियर समझ गए कि नहीं समझ गए? एकदम बेसिक से, इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूं, जैसे आप देखो तुरंत आंसर लगा लो। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है, एक काम को 50 दिन में कर सकता है, बी उसे 40 दिन में कर सकता है। ठीक है, ए 50 दिन में और बी 40 दिन में। ए के द्वारा काम आरंभ किया गया और 20 दिनों बाद बी उसमें शामिल हुआ, तो कुल कितने दिनों में काम पूरा हुआ। देखो 50 40, एलसीएम कितना हो जाएगा, 200। ठीक है, ए की क्षमता हो जाएगी 4, बी की क्षमता हो जाएगी 5। सीधे सीधे मैंने लिख दिया, डायरेक्ट आप भी करने की कोशिश किया करो। जैसे ये हो गया, क्वेश्चन कहा ए जो है 20 दिन बाद भी आया ना, तो इसका मतलब 20 दिन अकेले किया है, तो 20 दिन जब अकेले कर दिया तो बताओ 20 चौक 80 काम कर दिया, यानी बचा कितना काम, 120। 120 में दोनों आ गए यानी 9 हो गए। ठीक है, अब देखो 9 से भाग करोगे तो 40/3 आएगा, 0.33 एक का ऑप्शन में लगा दो, आगे सोचना ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगले 4 व्यक्ति एक काम को 12 दिन में करते हैं। अगर व्यक्तियों की संख्या 2 घटा दी जाए, अगर व्यक्तियों की संख्या 2 क्या कर दी जाए, घटा दी जाए, तो वे असल काम को 1/4 काम कितने दिनों में पूरा करेंगे। असल काम के 1/4 काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो 4 व्यक्ति कितने दिन में करते थे, 12 दिन में। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर व्यक्तियों की संख्या 2 घटा दो, यानी व्यक्ति बचे 2, कितने दिन में करेंगे, लेकिन काम की कंडीशन दे दिया। काम की कंडीशन क्या दिया, असल काम का 1/4, अगर यानी ये 4 रहा हो तो ये 1 रहा हो। ठीक है, तो 4 से 4 कैंसिल, 2 छंग 12, यानी कितने दिन हो गए, 6 दिन। बहुत लोग ऐसे भी लगाएंगे, इसको 1 मानेंगे, इसको 1/4 कर देंगे, तो बात वही है। ठीक है, चाहे ऐसे लगाओ चाहे वैसे लगाओ। नेक्स्ट, 10 व्यक्ति 10 दिनों में एक मकबरे का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है दुर्भाग्य से पहले दिन केवल एक व्यक्ति कार्य करता है, दूसरे दिन 2 और शामिल होते हैं, और काम पूरा होने तक प्रतिदिन 2 कार्यकर्ता शामिल होते हैं। तो ध्यान दो, ये क्वेश्चन आपका थोड़ा समांतर श्रेणी की तरफ चला गया है। ठीक है, 10 व्यक्ति हैं, अगर आप समांतर श्रेणी पढ़ेंगे तो वहां पे इस टाइप क्वेश्चन कराए गए, 10 व्यक्ति एक मकबरे का निर्माण कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में। तो बताओ, अगर 10 व्यक्ति हैं 10 दिन कर रहे हैं, मतलब काम कितना हो गया, 100। ठीक है, अब कंडीशन ये है, पहले दिन 1 करेगा, अगले दिन 2 बढ़ेंगे यानी 3 हो जाएंगे, फिर 2 बढ़ेंगे 5 हो जाएंगे, फिर 2 बढ़ेंगे 7 हो जाएंगे, ऐसा ही करते करते जब तक ये 100 नहीं हो जाएगा तब तक काम होता रहेगा। बात क्लियर। आप 2 तरह से लगा सकते हो, एक आप लगा सकते हो कि विषम संख्याओं का योग, दूसरा समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी का लगाएंगे तो Sn बराबर क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, ये तुम्हारा समांतर श्रेणी का फार्मूला हो जाएगा। ठीक, अगर आपको विषम पदों का योग निकालना तो विषम पदों का योग होता है n²। ठीक है, तो n² बराबर डायरेक्ट तुमको 100 मिल गया, n बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, नहीं आंसर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कुछ श्रमिक एक काम को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अगर 8 और श्रमिक को नियुक्त किया जाए तो वे उस कार्य को 10 दिन में पूरा, 10 दिन कम में कर लेंगे। तो श्रमिकों की असल संख्या, तो ध्यान दो, पहले मान लो आपके पास x थे, वो 60 दिन में करते थे। ठीक है, फिर आपने श्रमिक बढ़ा दिया यानी x+8 कर दिए, और काम 10 दिन कम में होने लगा, नहीं 50 दिन में होने लगा। 0 से 0 कैंसिल, देखो 6x 5x, x बचा और 8×5 40, यानी कितना आंसर हो गया, 40। क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ये कह रहा है
कि एक काम को 40 दिन में पूरा करने के लिए 20 श्रमिकों को नियुक्त किया गया, लेकिन कुछ श्रमिक काम के 16 दिनों बाद काम छोड़ देते हैं। कोई बात नहीं, शेष श्रमिक उस काम को उसके आरंभ से 46 दिन में पूरा करते हैं। तो 16 दिन बाद कितने श्रमिकों ने काम छोड़ दिया? 16 दिन बाद कितने श्रमिकों ने काम छोड़ दिया? ये भी बेहद आसान है, ध्यान दो। 40 दिन में काम करना था, कितने श्रमिक लगे थे? 20 श्रमिक। क्लियर? लेकिन इन 20 श्रमिकों ने काम 16 दिन किया। 16 दिन बाद कुछ श्रमिक काम छोड़कर चले गए। अब बताओ, अगर 16 दिन बाद काम छोड़ के चले गए तो काम बचा कितने दिन का? 24 दिन का। और इस 24 दिन का काम कितने लोगों का बचा है? 20 लोगों का। अब क्वेश्चन कह रहा है कि कितने श्रमिक और आए हैं, अभी जानकारी नहीं तो हम x मान ले रहे हैं। कह रहा है काम 46 दिन में खत्म हो जाता है। तो ध्यान दो दोस्त, इस 46 दिन में काम खत्म होना था। काम कितने दिन में? शुरुआत से 46 दिन, शुरुआत से 46 दिन। अब बताओ, इस 46 में से 16 दिन तुम पीछे चले गए ना भाई, ये 46 शुरुआत से था, तो उस 46 में भी 16 दिन कम हो गया, यानी काम कितने दिन में बच रहे हैं? 30 दिन में बच रहे हैं। तो 0 से 0 कैंसिल, 3 अठे 24, यानी x बराबर कितना मिला? 16। तो शुरुआत में हमारे पास कितने थे? 20। अब कितने बचे? 16, यानी कितने व्यक्ति चले गए? 4 व्यक्ति चले गए। क्लियर? यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे होंगे इस जगह पे। इसके कहने का मतलब ये है कि शुरुआत से 46 दिन में काम पूरा हुआ, यानी काम पहले 40 दिन में हो रहा था, अब 46 दिन में हो रहा था। लेकिन कंडीशन तो है ना, 16 दिन बाद यहाँ भी व्यक्ति चले गए, 16 दिन बाद यहाँ भी गए, तब 46 दिन लगा। तो यहाँ से जो व्यक्ति गए वो 20 वालों के लिए था, और यहाँ पे जो बचा है वो बाद वालों के लिए था। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, कह रहा है 2 अंतर ज्ञापन पाइप, यानी भरने वाले ए और बी एक टंकी को 10 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं। दोनों को एक साथ खोला जाए तो कितने समय टंकी भरेगी? ये तो आप जानते हो, 6 घंटे में भर जी। कैसे? लासा 30 हुआ, 10 से क्षमता 3 बनेगी, इससे 2 बनेगी, 3 2 5, यानी 5 छक्के 30। ये तो डायरेक्ट सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है 8 पुरुष और 7 महिलाओं के एक समूह में से कितने प्रकार से 6 पुरुष और 4 महिलाओं का चयन किया जा सकता है? देखो, 8 में से कितने का चयन करना है? 6 का। 7 में से कितने करना है? 4 का। इसको डायरेक्ट निकालने का तरीका मैंने आपको बताया है। 8 को घटते क्रम में 6 बार लिखना है, 6 तक नहीं, 6 बार। तो 1 बार हो गया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार और 6 बार। देखो, 2 3 4 5 6 बार हो गया। और नीचे वाले को 1 तक लिखते हैं, 6 5 4 3 2 1। देखो, 6 5 4 3 कट गया, 6 5 4 3 कट गया, 2 से इसको काट दो, 7 चौके 28 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो। 7 को 4 बार लिखना है, 7 6 5 4। देखो 4 बार हो गया ना, 4 तक नहीं 4 बार। अब 4 को कितने तक लिखना है? 1 तक। तो 4 3 2 1, 4 से 4 खत्म, 3 दूने 6 खत्म, इधर हो गया 35, 35 गुणे 28, 35 गुणे 28, 28 3 84, 28 पंचे 140, यानी हो गया 980। ये तुम्हारा आंसर हो गया। क्लियर? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है बी की कार्य क्षमता ए से 2 गुनी। बी की कार्य क्षमता ए से 2 गुनी है। किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, ठीक है। तो फिर क्या कह रहा है कि ए द्वारा काम शुरू करने के कुछ दिन बाद उसमें बी शामिल होता है और उन्होंने उस काम को आरंभ से 11 दिनों में पूरा कर लिया, तो उन्होंने एक साथ कितने दिन काम किया? अब इस क्वेश्चन में आप बेसिक समझो, जितने दिन बी काम किया उतने दिन साथ में थे, तो हमें सिर्फ यह निकालना बी ने कितने दिन काम किया। ठीक है भाई, जितने दिन, क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, मान लो यहाँ से काम शुरू किया, इस जगह से ऐसे काम यहाँ पे खत्म हो गया, ए ने यहाँ शुरू किया, कुछ दिन बाद इसमें बी शामिल हो गया, तो भाई जितने दिन बी काम करेगा उतने ही दिन तो दोनों साथ में है, तो हमें सिर्फ ये निकालना है बी ने कितने दिन काम किया। अब देखो, बी की क्षमता ए से 2 गुनी है, यानी अगर हमारा ए 1 काम करेगा तो बी 2 करेगा। ठीक है, फिर यहाँ से काम बनाने के लिए मैंने बताया जिसका दिन पता उसको ढूंढो, तो ए का दिन कितना है? 15, तो यहाँ 15 हो गया, यानी इसका मतलब हमारे पास काम कितना हो गया? 15। भाई एक दिन में एक काम, 15 दिन में 15 काम। फिर कह रहा है कि उस काम को 11 दिन में पूरा कर दिया। अब 11 दिन पूरा करने का मतलब क्या हुआ? ए पूरे 11 दिन काम किया है ना। अगर ए पूरा 11 दिन काम करेगा तो भाई कितना काम कर देगा? 11 काम कर देगा कि नहीं?
अब बताओ 15 में से 11 काम ए ने किया तो काम बचा कितना, 4। इस 4 काम को कौन कर रहा है, बी। बी की क्षमता 2, यानी कै दिन लगे, 2 दिन लगे। तो बी ने 2 दिन काम किया, इसका मतलब साथ में कितने दिन रहे, 2 दिन रहे। क्लियर है ना बात। नेक्स्ट देखो, अगला कह रहा है 6 पुरुष और 8 लड़के। 6 पुरुष और 8 लड़के एक दिन में किया गया कार्य 6 पुरुष और 10 लड़कों द्वारा एक दिन में किए गए कार्य के बराबर। कुछ नहीं करना, सीधे यहीं से रेशियो लिख दो। यहाँ कितने पुरुष, 8, यहाँ 6, एक दिन एक दिन, तो 8 एकन्नम 8, 6 एकन्नम 6, ये हो गए पुरुष। ठीक, इधर लिखो 6 एकन्नम 6, 10 एकन्नम 10, ये हो गए लड़के। सीधे घटाओ, 2 पुरुष और 4 लड़के, रेशियो लिख दो। पी और एल का रेशियो हो गया 2 और 1, यानी पुरुष की क्षमता 2 और लड़के की क्षमता 1, और जो क्षमता होती है उसी में धन बढ़ता है। बस खत्म। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, कह रहा सचिन 80 दिन में काम को कर सकता है। वह 10 दिन के लिए उस काम पर काम करता है, उसके बाद शेष कार्य को 42 दिन में सौरभ पूरा करता है। ये क्वेश्चन पीछे आपको करा भी गए हैं बड़े वाले में जो 21 में आए थे। देखो 80 दिन है ना, यानी 80 काम हो गया। सचिन की क्षमता हमने कितनी मान ली, 1। 80 काम 10 दिन किया, काम बचा कितने दिन का, 70 दिन का। 70 काम कितने दिन में किया गया, 42 दिन में। तो 14 पंचे 70, सॉरी 14 पंचे 70, 14 तिया 42। ये 5/3 किसकी क्षमता हो गई, सौरभ हो गई। जिसको नहीं क्लियर हो रहा, पीछे वाली वर्क टाइम की वीडियो देखो, वहाँ पे मैंने डिटेल में बताया। 5/3 इनकी हो गई। कह रहा पूरा काम यानी 80 कराना किससे, दोनों लोग से। तो सचिन की क्षमता कितनी है, 1। अब 1 इसमें जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8/3। 3 कहाँ चला गया, ऊपर, यानी कै दिन आगे, 30 दिन। क्लियर। नेक्स्ट देखो, प्रैक्टिस क्वेश्चन देखो क्या है, 30 श्रमिक 20 दिन में काम को खत्म कर सकते हैं। कितने दिनों के बाद 10 श्रमिक को नौकरी छोड़ देनी चाहिए ताकि काम 25 दिन में पूरा हो सके। देखो 2 तरीके से लगाएंगे। पहला तरीका एक्स वाला, बाकी उसके बाद डायरेक्ट वाला। तो देखो एक्स वाला कैसे लगाते हैं। 30 श्रमिक थे, 20 दिन थे, यानी काम कितना हो गया टोटल, 600। ठीक है, शुरुआत 30 ने की थी, हमने 30 लिख दिया। कितने दिन किए पता नहीं। फिर ये कह रहा है कि 10 चले गए तो बचे कितने, 20। कितने बच रहे हैं, 20 बच रहे हैं कि नहीं। इतने में कोई समस्या हो तो आप बताएं। अब ये 20 जो बचे हैं, इन्होंने 25 माइनस n दिन काम किया है, पूरे दिन काम नहीं किया, 25 माइनस n दिन काम किया। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत। और इस प्रकार से अगर हम टोटल निकाल लें तो हमारा ये बन जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब जैसे ये हो गया, ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 0 0 हमने हटा दिया। ठीक है, यहाँ 3n बचा, यहाँ 2n बचा, यानी n। 25 दूनी 50 जाकर उधर घट गया, यानी कितना हो गया, 10। आंसर आपका मिल गया 10। कोई डाउट है यहाँ पे, चीज़ें क्लियर हो गई। अब इसी को अगर मुझे डायरेक्ट बनाना है, इसी को अगर मुझे डायरेक्ट बनाना है तो ध्यान दो डायरेक्ट कैसे बनाएंगे। हम डायरेक्ट ये मान के चल रहे हैं कि n दिन बाद व्यक्ति गए। ठीक है, कितने दिन बाद, n दिन बाद। तो n दिन बाद जो व्यक्ति गए वो 10 व्यक्ति गए हैं, तो n/10। भाई इतना उनका काम हो गया। और इस काम को करेंगे कौन, जो बचे हुए व्यक्ति हैं। तो बचे हुए व्यक्ति कितने बचे, 20। जब 20 व्यक्ति बच जाते हैं तो काम 5 दिन ज़्यादा लेने लगता है, यानी 5। 0 से 0 खत्म, n/10 तुमको डायरेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, कॉन्सेप्चुअल हो जाता है तब लगाते हैं। ठीक है, कुछ करना नहीं, हम ये मान चलना है कि n दिन बाद छोड़ के गए। जब n दिन बाद छोड़ गए तो व्यक्ति छोड़ कितने गए, 10। तो इसका मतलब n × 10 इतना काम बच गया। इस काम को करेगा कौन, जो व्यक्ति बच गए थे। तो व्यक्ति थे 30, 10 चले गए, 20 बचे। तो यहाँ 5 कौन सा, ये 20 दिन पहले लग रहे थे, 25 दिन अब लगने लगे, 5 दिन ज़्यादा होने लगा कि नहीं, तो वही 5 यहाँ पे रख देंगे, तो n की वैल्यू तुमको डायरेक्ट 10 मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है 2 महिलाएं अन्नू और मनु एक कढ़ाई डिजाइन कर काम कर रही हैं। वे दोनों अगर एक साथ काम करती हैं तो लगने वाले समय की तुलना में मनु को अकेले काम करती हैं तो डिजाइन करने के पूरे 8 घंटे अधिक लगते हैं। वे दोनों अगर एक साथ काम करती हैं तो लगने वाले समय की तुलना में अगर अनु अकेले काम करती है तो उसे डिजाइन करने में 4.5 घंटे अधिक लगते हैं। ये मत ज़्यादा दिमाग में लगाओ। देखो इससे कहने का मतलब क्या है। कहने का मतलब है कि अगर अनु और मनु एक साथ काम करें, उनको x दिन लग रहा हो, तो अगर अनु करेगी अकेले, ठीक है, अगर अनु अकेले करेगी तो उसे
x प्लस 4.5 घंटे लगेंगे। और अगर मनु अकेले करेगी तो कह रहा x प्लस 8 घंटे अधिक लगेंगे। अब इस क्वेश्चन का मैंने डायरेक्ट बताया था रूट ए बी बताए थे कि नहीं। ए बी का मतलब ये तुम्हारा ए है, ये बी है। पहचान क्या होती है कि दोनों मिलकर अगर x में करें तो उसी x में घटे या बढ़े, यानी बढ़े तो सीधे ऐसे करना। तो हमें क्या बन गया, रूट ये वैल्यू x की मिलती है 4.5 गुणे 8, इसको साल करोगे 36 होगा, रूट 36 की वैल्यू 6 हो जाएगी। यानी दोनों मिलकर 6 दिन में करेंगे। अनु अकेले 10.5 दिन में करेगी और ये अकेले 14 दिन में करेंगे। हमसे अनु का पूछा है तो 10.5 दिन तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है 4 आदमी और 3 औरत। 4 आदमी और 3 औरत एक काम को 6 दिन में खत्म कर सकते हैं। फिर कह रहा है 5 आदमी और 7 औरत उसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं। तो एक आदमी एक औरत इस काम को कितने दिन में करेंगे। डायरेक्ट किया जाता है ऊपर ऐसे। ठीक है, सीधे देखो, यहाँ कै दिन है 6 दिन, यहाँ कै दिन है 4 दिन। तो चाहे काट लो यहीं पे या बाद में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। अगर काटोगे देखो यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा। जैसे 3 बचा, 3 चौक 12 और 2 पंचे 10, आदमी को एक साथ लिख दिया। ठीक, उसके बाद 3 त्रिक्के 9 और 2 सते 14, औरत को यानी महिला को एक साथ लिख दिया। इसका अंतर ले लो, यहाँ से 2 पुरुष, इसको पी बना दो, 2 पुरुष बराबर 5 महिला। इसका मतलब हो गया पुरुष की क्षमता 5, महिला की क्षमता 2। ठीक, पुरुष की क्षमता 5 और महिला की क्षमता 2। जैसे ये बन गया तो किसी एक में रखा जाता है। ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पे रखा, आदमी कितना है 4, तो 4 पंचे 20 हो गया। महिलाएं कितनी 2, 2 तिहाई 6 हो गया। ठीक है, तो टोटल 26, और ये 26 काम कितने दिन में, 6 दिन में। 26 गुणे 6 बराबर, कह रहा एक आदमी एक औरत, एक आदमी एक औरत मतलब 5 2 7 कितने दिन में करेंगे। बस यही तुम्हारा आंसर हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो। 6 छंग 36 की 6, 12 3 15 बटे 7, ये दिन हो गए। यूनिट प्लेस तुमको 6 बनाना है। देखो ये बनेगा नहीं, 5 2 7 ये भी नहीं बनेगा, 4 2 6 यही बनेगा, यही तुम्हारा आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो, कह रहा एक आदमी एक कार्य का 2/3 भाग 6 दिनों में पूरा करता है। 2/3 भाग 6 दिन में पूरा करता है। और बी उसी कार्य का 1/3 भाग 8 दिन में पूरा करता है। सी 3/4 भाग 12 दिन में पूरा करता है। उनमें से सभी 4 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं और फिर एक काम छोड़ देता है। बी शेष काम को अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, पहले इसको पूरा बना देते हैं। जब पूरा बनाएंगे देखो, ए अकेला करेगा 9 दिन में, 2 3 6 3 त्रिक के 9। बी अकेला करेगा 8 त्रिक 24 दिन में। सी अकेला करेगा 16 दिन में। एलसीएम लोगे 144 हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी क्षमता हो जाएगी 16, इसकी हो जाएगी 6, इसकी हो जाएगी 9। तीनों मिल जाएंगे, तीनों को मिलाना है। तीनों को मैंने मिला दिया, 16 9 25, सॉरी 16 9 25, 25 9 सॉरी 25 6 31, 16 9 25 6 31। और ये कितने दिन साथ में कर रहे हैं, 4 दिन। 4 दिन करेंगे तो 124 काम कर देंगे। काम बचा कितना, देख लो भाई यहाँ से 20। इस 20 काम को कौन कर रहा है, बी, मतलब बटे में 6, इसका मतलब 10/3, 10/3 मतलब 3.33 आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कह रहा है एक आदमी एक औरत और एक लड़का किसी कार्य को कम से 3 6 और 24 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, तो कितने लड़कों को एक दिन में काम पूरा करने के लिए एक आदमी और एक महिला की सहायता करना चाहिए। अब देखो 3 6 24, एलसीएम लोगे कितना हो जाएगा 24। इधर देखा जाए, ये तुम्हारा पुरुष हो गया, ये महिला हो गई, ये बच्चा हो गया। इनकी क्षमता हो गई 8, इनकी हो गई 4, इनकी हो गई 1। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि काम को एक दिन में खत्म करना है। ठीक है ना, एक दिन में पूरा काम खत्म करना है। भाई पूरा काम है कितना 24, अगर 24 काम को एक दिन में खत्म करना है मतलब क्षमता होनी चाहिए 24। यहाँ तक कोई दिक्कत है। हमें लेना है एक आदमी और एक महिला। अगर एक आदमी एक महीना मिलते हैं तो एक दिन में कितना काम करते हैं, 12 काम। तो 24 में से अगर 12 निकल गया तो बचा कितना, 12 काम। इस 12 काम के लिए हमको लड़कों को नियुक्त करना है और एक लड़के की क्षमता कितनी, 1।
तो 12 के लिए कितने लड़के चाहिए? 12। बस खत्म, यही क्वेश्चन का मीनिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है 3 प्रोफेसर डॉक्टर राम, डॉक्टर राधा, डॉक्टर कला एक विषय की उत्तर लिपियों का मूल्यांकन कर रहे हैं। ठीक है, मूल्यांकन करने दो। कह रहा है डॉक्टर राम डॉक्टर राधा की तुलना में 40% अधिक सक्षम है, और डॉक्टर कला से 20% अधिक सक्षम है। तो देखिए सीधे क्षमताएं बना दे रहा हूँ। यहाँ पे हो गए राम, इधर हो गए राधा, और इधर तुम्हारे हो गए कला। ठीक है, अब ध्यान दो, अगर ये 100 है, ठीक, तो इनसे 20% ज़्यादा यानी 120, और ये इनसे 40% ज़्यादा, कितना? 40% ज़्यादा, यानी 120 का 140, 120 का जब 140 निकालोगे तो हो जाएगा 168, कितना हो जाएगा? 168। 4 से आप डिवाइड कर सकते हो, तो ये बन जाएगा 42, ये बन जाएगा 30, और ये बन जाएगा 25। ठीक, ये जो क्षमताएं हैं दोस्त, ये क्षमता का भी रेशियो एलसीएम ले लो तो काम बन जाएगा, क्योंकि उल्टा टाइम से तो उल्टा बनता है। तो अगर मैं इनका एलसीएम ले लूं तो इनका एलसीएम हो जाएगा 1050। तो अगर मैं इसका दिन डायरेक्ट लिखना चाहूँ तो 42 से भाग कर दूंगा, 42 से भाग करेंगे 25 आ जाएगा। इसका लिखना चाहें तो इसमें भाग कर दो, 35 आ जाएगा, और इधर भाग कर दो 42 आ जाएगा। यानी ये इनके दिन हो गए और ये इनकी क्षमताएं क्वेश्चन में दी गई। अब से ये कह रहा है कि जो राम है वो राधा से 10 दिन कम ले रहा है। तो देखो 10 दिन का अंतर तुमको यहाँ दिख गया कि नहीं, मतलब ये सेटिस्फाई है। अब जो क्वेश्चन कह रहा है वो करो। क्वेश्चन ने ये कहा कि डॉक्टर राम जो है वो 10 दिन काम किए। ठीक है, अब बताओ अगर उन्होंने 10 दिन काम कर दिया तो भाई साहब ये 4 2 यानी 42 की क्षमता 10 दिन करेंगे तो 420 काम कर देंगे कि नहीं। उसके बाद कह रहा है कि राधा अगले 15 दिन काम की, तो ये 30 की क्षमता से करेंगे, 30 की क्षमता से 15 दिन करेंगे तो 15 3 45, इतना काम कर देंगे। तो टोटल काम कितना हो गया? 870। बताओ 1150 में से 870 काम निकल गया, तो हमारे पास काम बचा कितना? अब ये देखना है। ठीक है, अगर मैं बचे काम की बात करूं तो यहाँ पे मेरे पास काम कितना बच रहा है? 0, 15 से 7 गया 8, और 1, यानी 180 काम बच रहा है। अब इस 180 काम को करने के लिए हमारे पास है कौन? कला। और कला की क्षमता कितनी? 25। ये तो है। अब देखो 25 सत्ते 175 बचा 5, 25 दूनी 50, यानी 7.2 आपका आंसर हो गया। क्लियर? नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट कह रहा है 2 पाइप एक टैंक, 2 पाइप एक टैंक को 10 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं। एक निकासी पाइप भी है जो उसे खाली करता है। ठीक है, तीनों पाइप साथ मिलकर टैंक को 30 मिनट में भर सकते हैं। तो टैंक की क्षमता, अब देखो जब भी तुमसे टैंक की क्षमता पूछी जाए तो जिस पाइप के लिए आपको गैलन पर मिनट, लीटर पर मिनट दिया है, वो कितनी देर में टैंक को भर देगा ये निकाल लिया करो पहले। ठीक है, पहला काम क्या है? उसको निकाल लिया जाए, क्योंकि जैसे ही वो निकाल लोगे तो प्रति मिनट या प्रति घंटे का दिया रहेगा, डायरेक्ट समय से गुणा कराएंगे आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखो जैसे मैंने कहा ए भर रहा था 10 में, बी भर रहा 12 में, लेकिन जैसे ही ए प्लस बी और माइनस सी वाला आया काम हो गया 30 में, एलसीएम हो गया 60। अब इनकी क्षमताएं लिख दो। क्षमता लिखेंगे 10 छक्के 60, 12 पंचे 60, 30 दूने 60। अब देखो जब ये दो मिलते हैं तो 11 होता है, सी के आते ही 2 हो जाता है। कहने का मतलब ये दो 11 हैं, जैसे ही सी आया 2 हो गया, मतलब सी कितना है? 9 है कि नहीं। तो अगर 9 इसकी क्षमता है तो 60 को भरने में कितनी देर लगेंगे? इतनी देर लगेंगे। प्रति मिनट भर कितना रहा? 9, 9 से 9 कैंसिल, यानी आंसर कितना हो गया? 60 हो गया। क्लियर? नेक्स्ट देखो, अगला है एक काम को पूरा करने के लिए ए और बी साथ में 6 दिन, बी और सी 15 दिन, वो ए बी सी 5 दिन लेते हैं। तो ए और सी उस काम को पूरा करने में कितने दिन लेंगे? तो देखो ए और बी
6 दिन, बी और सी 15 दिन। उसके बाद ए बी और सी है, ये जरूर ध्यान रखना, एग्जाम में फ्लो में ए सी लिख दोगे वो फिर हो जाएगा गलत, 5 दिन ले रहे हैं। अब देखो एलसीएम कितना हो जाएगा यहाँ से 30। आप कोई भी संख्या लिखो जो कट जाए, ठीक है, 6 पंचे 30, 15 दूनी 30, 5 छक्के 30। अब ध्यान देना यहाँ पे ए और बी की क्षमता कितनी है 5। तो अगर ये 5 है तो देखो टोटल क्षमता यहाँ कितनी लिखी 6, इसका मतलब सी कितना है 1 है कि नहीं। इतनी बात क्लियर हो गई। यहाँ तक कोई भी मन में शंका हो तो आप बताएं। क्लियर, ठीक। अब देखो अगर सी 1 है, यहाँ पे देखना तो इनकी क्षमता कितनी है 2, इसका मतलब बी कितना है 1 है, ये भी क्लियर हो गया होगा। अब अगर बी 1 है तो टोटल कितना है 5, यानी ये कितना हो गया 4। कोई डाउट है, क्लियर हो गया ना। तो ए की क्षमता 4, सी की क्षमता 1, दोनों को मिला के क्षमता 5, और काम कितना करना है 30, यानी कितने घंटे लगेंगे 6 घंटे। क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है सी एक काम को पूरा करने में बी से 2 गुना समय लेता है, बी से 2 गुना समय लेता है, और ए उसी काम को पूरा करने में सी से 3 गुना समय लेता है। ए बी सी एक साथ काम शुरू करते हैं, ए काम के पूरा होने से 6 दिन पहले और बी काम के पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देता है, ठीक। और सी x दिनों में के लिए काम करता है, बी अकेला उसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकता है, तो कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी। पहले आप क्षमताएं बना लो। देखो 2 गुना 3 गुना की बात किया तो हम 6 एजम्पशन करके चलेंगे, ठीक है। तो देखिए ए बी सी, क्वेश्चन क्या है, सी जो है बी से 2 गुना और ए उसी काम को पूरा करने में सी से 3 गुना। तो अगर ये 1 ले रहे हैं तो सी 2 ले रहे हैं, और सी का 3 गुना समय कौन ले रहा है ए ले रहा है, तो ये हो जाएंगे 6। ये इनके टाइम की बात है, यहाँ से इफिशियंसी बनाओ। अगर हम इफिशियंसी बनाएंगे तो ध्यान दो एलसीएम 6 होगा, 6 से भाग कर दो, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक। अब टोटल काम कैसे बनेगा, टोटल काम बनेगा कि देखो कौन पूरा काम खत्म कर रहा है, बी पूरा काम खत्म किया कितने दिन में 16 दिन में, तो टोटल काम कितना हो जाएगा 16 गुणे 6 यानी 96। कोई डाउट है यहाँ तक, इतनी बात समझ में आ गई। अब जैसे ही ये बन गया, अब जो क्वेश्चन कह रहा है वो करिए। क्वेश्चन अगर शुरुआत से छोड़ के जाते हैं तो काम हटा देते हैं, पीछे से छोड़ के जाते हैं तो काम जोड़ देते हैं। अब जैसे कह रहा है ए जो है काम पूरा होने के 6 दिन पहले, इसका मतलब ए के 6 दिन का काम इसमें बढ़ गया क्योंकि छोड़ के उतना काम चला गया, करके जाता तो माइनस कर देते हैं। फिर क्या बी जो है काम पूरा होने के 3 दिन पहले, यानी 6 तरीक 18 काम छोड़ के चला गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक, इतना क्लियर हो गया। 18 से 24 और 96 यानी 120 काम हो गया। इसमें डिवाइड उससे करते हैं जो शुरू करते हैं, तो शुरू तीनों किए थे, देखिए यहाँ पर, ठीक है ना, तीनों शुरू किए थे, तीनों कितने हो गए 6 3 9 1 10, तो कैंसिल हो गया, यानी काम कितने दिन में खत्म होगा 12 दिन। सी ने पूरे 12 दिन काम किया है। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, अगला कह रहा है ए बी सी एक साथ एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए 24 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 32 दिन में कर सकता है, तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। कितना है 12 24 और 32, एलसीएम होगा 96, ठीक है। 12 8 96, 24 चौका 96, 32 तिहाई 96। ये तुम्हारा है ए बी सी यानी तीनों, ये तुम्हारा ए ये तुम्हारा बी। अब देखो ए और बी टोटल कितने हो गए 7, तो हमारे पास सी फिर कितना बचा 1, तो बटे में 1 यानी कितना दिन हो गया 96। क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है ए और बी एक साथ 12 दिन में एक काम कर सकते हैं। ए अकेले उस काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी ने काम शुरू किया और 4 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, बी द्वारा बाकी काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। देखो ए और बी जो है काम करते हैं 12 दिन में, ठीक। ए अकेला उस काम को करता है 18 दिन में,
एलसीएम हो गया 36। इसका मतलब क्या हो गया, इनकी क्षमता 3 बार 3 36, इनकी क्षमता 2। अब यहाँ से ध्यान देना, ए की क्षमता अगर 2 है तो बी की क्षमता कितनी होगी 1, तभी तो टोटल 3 बनेगा। क्वेश्चन का ए और बी ने काम शुरू किया और 4 दिन बाद ए ने छोड़ दिया। अगर ए और बी शुरू किए तो 3 काम किए, वो 4 दिन साथ में रहने, 4 से 12 काम कर दिए। अब 12 काम चला गया, बचा कितना 24। 24 काम कौन करेगा, बी की क्षमता कितनी है 1, तो बटे में 1 यानी कितने दिन हो गए 24। क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कह रहा है अजय एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि संजय अजय एक काम को 4 दिन में कर सकता है और संजय 12 दिन में। दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने दिन में पूरा होगा। लासा देखो 12 होगा, इनकी क्षमता 3 बनेगी, इनकी 1, 4 3 12, 12 का 12, 3 1 4, बटे में 4 करो यानी कितना हो गया 3। इसको डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, 4 गुणे 12 बटे 4 प्लस 12, 4 चौक 16 और 4 3 12। छोटे डाटा पे आप डायरेक्ट लगा सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है एक टंकी में 3 पाइप पी क्यू आर है, पी से 5 घंटे में, क्यू 6 घंटे में और 10 घंटे में खाली कर सकता है। देखो पी जो है ये भर रहा है 5 घंटे में, ठीक, क्यू भर रहा है 6 घंटे में, लेकिन आर जो है वो 10 घंटे में क्या कर दे रहा है, खाली कर दे रहा है। ठीक, अब देखो एलसीएम लेंगे 30 बन जाएगा। एलसीएम कितना बन जाएगा 30। 30 मैंने एलसीएम बना दिया। अगर मैं क्षमता लिखूं तो इनकी हो जाएगी 6, इनकी हो जाएगी 5, इनकी हो जाएगी -3, है ना, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, खाली कर रहे हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इन पाइप को सुबह क्रमशः 6 7 8 बजे खोला जाता है और इस प्रकार इस क्रम में हर पाइप को बारी बारी से 1 1 घंटे के लिए खोला जाता है, तो टंकी किस समय भर जाएगी। अब ध्यान देना, यहाँ पर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, बस थोड़ा सा आप ध्यान देंगे आंसर तुरंत आ जाएगा। गलती इसमें हो सकती है तो गलती ना हो इसलिए थोड़ा सा इसमें ध्यान रखा जाएगा। क्वेश्चन है कि 6 7 8, यही तो है ना, 6 7 8, 6 बजे पी खुला, 7 बजे क्यू खुला और 8 बजे आर खुला। 1 1 घंटे के लिए खुल रहे हैं, मतलब जब क्यू खुलेगा तो ये बंद हो जाएगा। इसने सिर्फ 1 घंटे काम किया, इसने भी 1 घंटे किया और इसने भी 1 घंटे किया, बारी बारी का क्रम बन गया। जब ये 1 घंटे करेगा दोस्त तो कितना करके जाएगा 6, ये करके जाएंगे 5 और ये करके जाएंगे 3, लेकिन 3 क्या करेंगे, खाली करके जाएंगे। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 3 घंटे की बात करता हूँ, ध्यान देना, अगर मैं 3 घंटे की बात करूँ तो 3 घंटे में काम कितना हो जाएगा, 6 5 11, और 11 से 3 चला गया यानी कितना काम हो जाएगा, 8 काम हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया, कोई डाउट है इसमें। जैसे ही 8 काम हो गया दोस्त, जैसे ही 8 काम हो गया तो देखो 8 त्रिक 24, 3 गुना हो रहा है, 3 गुना यहाँ भी हो जाएगा, 9 घंटे हो गए। काम बचा कितना, 6 काम बचा। इसको करने कौन आएगा, पहला वाला, वो 6 ही करके चला जाएगा यानी 1 घंटे और लग जाएंगे, तो 9 1 10 घंटे टोटल तुम्हारे लगेंगे। जब 10 घंटे लगेंगे तो इसमें शुरुआत वाले समय में जोड़ना है, तो 10 6 16 बज जाएगा। 16 बजने का मतलब 4 बज गया। ये थे आज के कुछ क्वेश्चन 2017 में जो आए थे। अगली क्लास फिर एक होगी जो 2017 का होगा, उस प्रकार से वर्क एंड टाइम के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन आपके समाप्त हो जाएंगे। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी क्लास नेक्स्ट डे। तो थैंक यू, गुड लक, जय हिंद, जय भारत।